और शायद वो जो अगला इनका मुख्य चुनाव होगा उसमें वो उनको वोट ना करें। ये सीधा सीधा संकेत है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। तो अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है कि दिल्ली नगर निगम में दोबारा आना उनका बहुत बहुत मुश्किल है। एक दूसरा, यही संकेत आम आदमी पार्टी को भी है। उनको 5 सीटें मिली हैं, उनको 12 मिलनी चाहिए थी। यानी विधानसभा में जिस मेजॉरिटी से आप जीते थे वो मेजॉरिटी अब आप नहीं ला सकते हैं। तो 2 संकेत है। तीसरा, जो फायदा कांग्रेस को कैसे पहुंच रहा है, कांग्रेस को राजनीतिक फायदा पहुंच रहा है। एक तो जैसा कि दोनों साथी अपने कह रहे हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र तंवर है, ये 3 बजे तक कांग्रेस में बाकायदा औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। तो भले तकनीकी रूप से आज उनके 4 माने जाएं, लेकिन राजनीतिक रूप से 5 हो गए। तो राजनीतिक फायदा उसे हुआ है, और ये फायदा निश्चित तौर पर उसे पंजाब में मिलेगा, ये फायदा उसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके लिए बहुत अहम है। ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 71+2 यानी 71 उनकी खुद की और 2 सीटें उनके जो अपना दल उनका जो सहयोगी है वो लेके आए थे। इस लिहाज से उनको 365 सीटें विधानसभा मिलनी चाहिए, लेकिन अब लग रहा है कि शायद ये मुश्किल होगा। कांग्रेस उनका रास्ता रोकने को तैयार खड़ी हो गई है। रास बिहारी जी, कांग्रेस को लेकर लगातार बीजेपी के बयान, बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता उनके बयान सामने आते थे, कांग्रेस को किस तरीके से मिटाना है, पूरी तरीके से जो राजनीतिक परिदृश्य है उससे उसका पूरा सफाया करना, ऐसे बयान देखने को मिलते थे। क्या ये जो मैसेज है वो काफी गलत गया, संदेश गया आम जनता के बीच? क्योंकि आम जनता को इससे मतलब नहीं कि कौन सी पार्टी का सफाया हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या मजबूत हो रही है, उनको मतलब अपने मुद्दों से, आप उन मुद्दों का जिक्र करिए, उन मुद्दों पर आप काम करिए, तब शायद से आप ज्यादा मजबूत हों। किसी को अगर मिटाने के मकसद से आप काम करेंगे तो शायद से वही हश्र होगा जो कि आज देखने को मिल रहा है। देखिए, आज सुबह और कल शाम को जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल थे कि कांग्रेस असम में जा रही है, कांग्रेस केरल में जा रही है, और इस संकट की घड़ी में कांग्रेस के लिए कम से कम दिल्ली से जो नतीजे हैं वो राहत देने वाले हैं कि ठीक है, कांग्रेस अब जो भी 19 तारीख को रिजल्ट आएंगे उसमें पता चलेगा कि कौन पार्टी कहाँ क्या होगी, उन 5 राज्यों में क्या होगा। लेकिन दिल्ली में तो कांग्रेस के लिए राहत देने वाली बात है, और ख़ास तौर पे राहत देने वाली बात इसलिए भी है कि जो पार्टी शून्य पे थी और ये माना जा रहा था कि वो अपना वोट बैंक खो चुकी है, यहाँ उसको देखा जाए तो दुगना फायदा हुआ। एक तो यहाँ शून्य पे थी, बिल्कुल, और शून्य से 5 पे आ गई, और दूसरा उसने जो सत्ता में जो काबिज है पिछले 10 साल से, दोनों प्रमुख दल, दोनों 9 साल से, उसको ये सूरत, उसकी असली सूरत दिखाई कि आप 9 से 3 पर आ गए। और आम आदमी पार्टी जो 67 सीट विधानसभा चुनाव में जीतती है और 13 में से 12 वार्ड में आगे रहती है, उसके लिए बड़ी ये संकेत बता रहे हैं कि आप